So, in context of the rise of nationalism in Europe, we discussed the first topic, the French Revolution and the idea of the nation. इसका मतलब हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सबसे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत पहला जो जिम्मेदार कारण है वह है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसके अंतर्गत सो मैनी रीजन्स आर फॉलोइंग। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर eliminated and a uniform system of weight and measure was adopted. A centralized administration system imposed in Europe. Third, regional dialects were discouraged and French became the common language of the nation. Students and educated middle class began established Jacobin clubs. The French armies began to carry the idea of nationalism abroad with the outbreak of the revolution. 6. When the vast territory come under the Napoleon was introduced many reforms as he had already introduced in France. 7. The Civil Code of 1804, usually called the Napoleonic Code, eliminated all privileges based on birth. 8. Napoleon established equality before the law and secured the right to property. 9. Napoleon had no doubt destroyed democracy in France through a return to monarchy, but administrative field he had incorporated revolutionary principle so as to make whole system more efficient and rational. 10 है, nevertheless in the conquered areas the reactions of the local people to France rule were mixed. 11 है, increased taxation, censorship, forced conscription into the France armies required to win the rest of Europe. And finally 12 है, all that seemed to outweigh the advantage of the administrative changes. इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि पहला कारण जो था वह था कि फ्रांस में प्रशासनिक शासन जो था, प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो केंद्रीकृत होकर लागू की गई थी। सेकेंड है कि वहाँ का जो आंतरिक कस्टम ड्यूटीज़ था, जो कि ड्यूज थे, उनको समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर यूनिफॉर्म सिस्टम और वेट के आधार पर माप की व्यवस्था को अपनाया गया। थर्ड है कि जो क्षेत्रीय भाषाई थे उनको डिस्करेज करके फ्रांस को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, फ्रेंच भाषा को। स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने जैकोबिन क्लब्स की स्थापना करना शुरू कर दी। फ्रांस की जो आर्मी थी उनका विचार जो है वे जहाँ जहाँ युद्ध के लिए जाते उसको फैलाते हैं, साथ में लेकर जाते और उसका विस्तार स्प्रेड आउट करना शुरू किया। जब फ्रांस का वास्ट क्षेत्र जो नेपोलियन के कब्जे में आया तब नेपोलियन ने यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जो कि फ्रांस में पहले से लागू हुए थे। सिविल कोड नेपोलियन ने लाया 1804 में,
या नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो है वो जाति के आधार पे जो जिसमें नॉवेल्टी क्लर्जी वर्ग के लोग थे, वो जन्म के आधार पे जो सुविधाएं उनको प्राप्त थी उनको समाप्त किया गया। आठवां है कि नेपोलियन ने प्रॉपर्टी के अधिकार को कानून के समक्ष समान रूप से सुरक्षित रखा। नेपोलियन ने डेमोक्रेसी की समाप्ति की, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके आने से फिर से मोनार्की रूल फ्रांस में ओल्ड जो रिजिम थे, राजतंत्र थे, वो दिखाई देने लगे। कुछ रूढ़िवादी विचारों का प्रसार हुआ। इस प्रकार वहाँ की जो लोकल जनता थी वो फ्रांस के रूल में, फ्रांस के अंदर जो रूल रेगुलेशन चल रहे थे उसके अंतर्गत समाहित हो गए, मिल गए। वहाँ की टैक्सेशन व्यवस्था को बढ़ाया गया था, जो कि पूरे यूरोप में लागू की गई। इस प्रकार ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो लाभ देखे गए, प्रशासनिक लाभ देखे गए, वो उसमें चेंजेस लाने की आवश्यकता लोगों ने महसूस की। इसलिए फ्रांस में सबसे पहले 1789 में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम विस्तार से द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की चर्चा करेंगे।